जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रांची जिला में जो व्यवहार न्यायालय है, माने कि जो सिविल कोर्ट है, यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है 10वीं पास के ऊपर। और वैकेंसी का नाम क्या है फ्रेंड्स आपका? तो प्यून है, प्यून कहिए फिर आदेशपाल कहिए, दोनों सेम चीज़ है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकाला गया है। माने कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो 10वीं पास हैं और इस फार्म को भर सकते हैं, 18 साल अगर यदि कंप्लीट कर लिए हैं तो विस्तार में हम लोग यहाँ पर समझेंगे सभी चीज़ों के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ऑफलाइन फार्म भराएगा, ऑफलाइन भराएगा, ऑनलाइन भराएगा, कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजना है, कैसे भेजना है, विस्तार में। और सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपका जो फार्म भरने का जो तरीका है, ये जो आपका फॉर्मेट है, आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे कैसे इसको भरेंगे, सारा जानकारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्किप करिएगा तो छूट सकता है। वीडियो में थोड़ा सा छोटा दिखेगा क्योंकि पीडीएफ में उन्होंने छोटा लिख के रखा है। मोबाइल को आप लोग क्या करिए, लैंडस्केप कर लीजिए, ठीक है, ताकि डिस्प्ले आपको आराम से दिख पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, व्यवहार न्यायालय रांची से। विज्ञापन संख्या पहला है 2026 का। 1 नंबर पॉइंट में लिखते हैं कि व्यवहार न्यायालय रांची में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में सब हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पर जो है आपका ऑफलाइन वैकेंसी भरा रहा है। कैसे भरा रहा है? ऑफलाइन भरा रहा है। अच्छा, कितने पोस्ट खाली हैं? 2 नंबर पॉइंट में यही लिखते हैं, पोस्ट कितने खाली हैं? तो टोटल पोस्ट आपका खाली है 22, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी के लोग आएंगे 9 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 सीट है, पिछड़ा वर्ग जो है बीसी उनके लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC2 है शायद, उनके लिए 2 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले के लिए 2 सीट है। तो टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 22 सीट। 22 सीट के ऊपर वैकेंसी आपका निकाला गया है। सैलरी देखिए बहुत ही अच्छा रखा गया है। सैलरी जो है प्यून आदेशपाल के लिए 56,900 तक का सैलरी रखा गया है। योग्यता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ क्या मांगा गया है? 10वीं पास मांगा गया है। अच्छा, इसमें जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा? तो स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार से, ठीक है। बहुत टफ एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अब अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट से लेकर के 10, 11, 12 नंबर तक कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। कैसे कैसे इस फार्म को भरेंगे, आप अगर यदि इतना इसको आसानी से समझ गए और थोड़ा सा ध्यान रख के समझेंगे तो आप इस फार्म को भरेंगे और आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर में पॉइंट में लिखते हैं ये लोग कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो, ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप रांची ज़िला में वैकेंसी निकला है तो रांची ज़िला से ही हो, भारत का नागरिक हो, मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूप से सब चीज़ में बढ़िया हो, चरित्र उनका अच्छा हो, कोई भी आपराधिक आचरण वाला व्यक्ति इसमें नहीं मांगा गया है ना। और उनका 1 से अधिक कोई भी पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। 5 नंबर में पॉइंट में लिखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग सभी लोगों को जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा जो आरक्षण लागू होते हैं उस आरक्षण के तहत इनको रखा जाएगा। 6 नंबर में लिखते हैं कि सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं और महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका दिया है 7 नंबर में एज के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एज, इसी से आपका एज कैलकुलेट होगा। इसको मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम लोग कौन सा पॉइंट पे हैं? 7 नंबर में है। क्या लिखते हैं कि उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा जो है 1/8/2025 के लिए मान्य होगा। मान्य मतलब कि 1/8/2025 ही आपका कट ऑफ डेट रहेगा। कम से कम 18 वर्ष इस डेट में हो जाना चाहिए। और सामान्य जाति के लिए जो है अधिकतम 35 वर्ष, जो जनरल कैटेगरी से है कम से कम 18 वर्ष तो सबको चाहिए 1/8/25 के अनुसार से, लेकिन अधिकतम कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। और BC1 BC2 के लिए अधिकतम 37 वर्ष चाहिए और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 ईयर्स चाहिए। और जो अनुसूचित जाति ST SC जो पुरुष महिला हैं उनके लिए, दोनों के लिए क्या है? 40 वर्ष अधिकतम उम्र तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ये आपका हो गया एज। 8 नंबर में लिखते हैं कि अपनी उम्र, शैक्षणिक और वांछिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित, माने कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसमें सेल्फ अटेस्टेड मतलब जेरॉक्स करना है, नीचे साइन और डेट मार देना है। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ में संलग्न। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में
कि जो आप फार्म भरना चाह रहे हैं इस फार्म को, इसमें जो आपका उम्र से रिलेटेड जनरली 10वां का कागज से मान्य हो जाता है, शैक्षणिक योग्यता जितना आप दे रहे हैं, जो भी आरक्षण वगैरह के कागज आप दे रहे हैं वो सभी जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और जब आप फार्म भरेंगे उसके साथ में इसको अटैच करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 नंबर पॉइंट में लिखता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, उम्मीदवार अपना सब हस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में, मतलब कि हिंदी भाषा में, न्यायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र विहित प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 20/7/2026 तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जमा कर सकते हैं। अब देखिए फार्म भरने का ये आपका अंतिम तिथि है 20/7/2025 और आप इसको जो है चाहे तो स्पीड पोस्ट कर दिए या फिर रजिस्ट्री पोस्ट ऑफिस जा करके कर दीजिए और जो एड्रेस हमने बताया है वहाँ पर इसको भेज दीजिएगा। लेकिन 20/7/2026 के बाद आपका आवेदन वहाँ पे पहुँचता है तो इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। 10 नंबर में है कि यहाँ पर आवेदन के साथ में जो है 3 कम से कम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको देना है, जिसमें से 2 तो आपको फार्म में चिपका देना, भी बता देंगे कहाँ कहाँ चिपकाना है, और 1 फ़ोटो आपको इसमें एक्स्ट्रा देना है और 1 लिफाफा भी आपको देना है 25 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर का, जो आपका एडमिट कार्ड उधर से आएगा उसी में आएगा। और इसी लिफाफा में आपको 40 रुपये का डाक टिकट भी सटा हुआ होना चाहिए। जब इस फार्म को भरने जाइएगा ना तो पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा सीधा। जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे ना तो वहाँ पे इस फार्म को भरने वाले कितने भाई बंधु दादा दीदी लोग मिल जाएंगे, वहाँ से देखिएगा समझिएगा कैसे कैसे लोग को भर रहे हैं, आप भी उसी तरह से भरिएगा और फार्म को सबमिट कर दीजिएगा, समझें। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश तो है ही। अब सवाल आता है कि सर आप इस बोले कि इस फार्म को हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, ranchi.dcourts.gov.in पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल करके आराम से भरिएगा। ये तो जब आप इसको डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पे सारा जो भी चीज़ें हैं आप इसको विस्तार में पढ़ लीजिएगा एक बार। सभी जो है लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी जो है बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, ताकि आपको सामने से जब फार्म आपका जाएगा तो लोग छांटने में उन लोगों को सुविधा हो, आपका फार्म रिजेक्शन होने का संभावना नहीं हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर ये भेजेंगे तो ये आपका एड्रेस है, मिटा लेते हैं, ये आपका एड्रेस है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची। इसी एड्रेस पर आपको इन्हीं को संबोधित करते हुए जो है आपको फार्म को भेजना है, समझ गए। और कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ पे 4-5 पॉइंट हम इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उम्मीद करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिएगा और आराम से इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ के फिर फार्म को भरिएगा। अब हम आपको ले करके चलते हैं कि इस फार्म में भरने के लिए क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे आप डाल के भर सकते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप ये का है, पहला पार्ट है, विज्ञापन संख्या आपको भरना है। अच्छा विज्ञापन संख्या दिया हुआ है ना, विज्ञापन संख्या ये है, ठीक है, ये वाला चीज़ सेम चीज़ लिख दीजिएगा, विज्ञापन संख्या 1/2026, समझ गए। अब आते हैं फिर से हम नीचे, विज्ञापन संख्या आपको पता चल गया। पद का नाम जिस पोस्ट के लिए भरेंगे तो पियून है तो पियून के लिए भरे रहें। आवेदन का नाम आपको भरना है, आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता या फिर पति का नाम, जन्म तिथि भरना है और 1/8/2025 को आपका कितना एज हो रहा है, एज कैलकुलेटर ध्यान दीजिएगा, डिजिटल का दुनिया है, एज कैलकुलेटर प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डाउनलोड करिए। यहाँ पर मांगेगा एक डेट 1/8/2025 डाल दीजिएगा और आपका जो एज डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल दीजिएगा, घटा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन आपका इस डेट के हिसाब से हो रहा है। अस्थाई पता जो आप आधार कार्ड में लिखते हैं उसको यहाँ पे भरिएगा, बढ़िया से एकदम साफ साफ हिंदी अक्षरों में भरना है भाई साहब, ठीक ना, देवनागरी लिपि में भरना है। पत्राचार का पता जनरली तो सभी लोग गांव का ही एड्रेस डालते हैं, आप भी दोनों जगह सेम एड्रेस डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर ऐसा जो आपका लंबा समय तक चालू रहे, बंद ना हो, वैसा नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी में वही कहानी है, यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा, माने कि हिंदुस्तानी लिख दीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको मांगा जा रहा है, मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का, कुछ और योग्यता बनाए हैं तो उसका यहाँ पे डाल दीजिएगा। कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, कौन सा साल में पास किए हैं, कितना अंक प्रतिशत लाए हैं, कौन सा श्रेणी से पास किए हैं, इसको डालिएगा। यदि कोई विशेषता योग्यता हो अलग से तो उसको यहाँ पे संलग्न कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा कैटेगरी से आप आते हैं उसको भरना है ना।
क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं? यदि हैं तो यहाँ पे चिन्ह आपको देना कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो ही आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। भरना जरूरी है, ठीक ना। कौन सा लिंग है आपका, पुरुष है कि महिला है? क्या आप निःशक्त हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। निःशक्त मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति, चल फिरने में, या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट है वो सारे, है ना। और उसके बाद पूछ रहा है 15 नंबर में कि अगर यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो हाँ ना में जवाब दीजिएगा, विभाग का नाम वगैरह आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर एक घोषणा पत्र है, इसको पढ़ना है, यहाँ पे दिनांक मार देना है, यहाँ पे स्थान मार देना है, यहाँ पे अभी तक जो फार्म भर रहे हैं इनका हस्ताक्षर कर देना है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 भरा गया। दूसरा आपका जिसमें एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में जो फोटो आपको चिपकाना है यहीं से भी चिपका दीजिएगा। और इसमें आपको ज़्यादा भरना नहीं है, प्रवेश खा है, व्यवहार न्यायालय रांची, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 देखिए, आवेदक का नाम क्या है, पिता पति का नाम क्या है, पत्राचार का पता क्या है, ठीक है। क्रमांक संख्या यहाँ पे देखिए कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, आपको इसमें भरने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए साक्षात्कार का 4 नंबर, साक्षात्कार का स्थान मतलब कि इंटरव्यू कहाँ होगा, कौन सा केंद्र पे, ये वो लोग भरेंगे। साक्षात्कार की तिथि कब होगा, ये भी उन लोग भरेंगे। उन लोग भी यहाँ पे डेट मारेंगे और यहाँ पे मोहर वगैरह मार सकते हैं, न्यायायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची। तो फ्रेंड्स यही है आपका फार्म जो निकला है। अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो उम्मीद करेंगे कि सारा जानकारी आपको प्राप्त हो गया है। आप इसको आराम से भरिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है सभी को बढ़िया से संलग्न करिए। 1-2 बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए विस्तार में, उसके बाद ही इस फार्म को भरिएगा। क्योंकि एक बार आप गलती कर देंगे, ऑफलाइन फार्म में बहुत ज़्यादा गलती होने का संभावना रहता है। एक बार आप गलती कर देंगे तो फार्म का रिजेक्ट होने का संभावना बढ़ जाता है, और रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सोच के समझ के एक बार अपने स्तर से विस्तार में पढ़ के फिर आप इस फार्म को भरिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।